नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत। आज की वीडियो में आपके लिए गेहूं की खेती के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियां दे रहा हूं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में इस समय पे खरपतवार नाशी की दवाइयों का लोग स्प्रे कर रहे हैं। तो जो किसान भाई गेहूं की खेती में खरपतवार की दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं, खरपतवार नाशी का स्प्रे कर रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ ज़रूरी जानकारियाँ आपको दूँगा। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि गेहूं की फसल चूँकि रबी की फसल है और सर्दियों के मौसम की फसल है, तो आजकल जो फसलें बोई जा रही हैं उनमें ज़्यादातर खरपतवारों की समस्या बहुत ज़्यादा है। इस समय गेहूं की फसल में खरपतवार बहुत सारे उग रहे हैं। तो अभी मैं चूँकि फील्ड पर भी जाता हूं और लोगों से मेरी बातचीत होती है, मेरे पास लोगों के सवाल भी आते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ लगाना उचित रहेगा। किसान साथियों, मैं आपके लिए बता रहा हूं कि खरपतवार नाशी में कुछ दवाइयों के बारे में हमको अच्छे से जान लेना चाहिए कि कौन कौन सी दवाइयां हमारे लिए खरपतवार नाशी के रूप में लगानी चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो आपकी सल्फोसल्फ्यूरान आती है। सल्फोसल्फ्यूरान की बात करें तो ये मुख्यतः संकरी पत्ती के खरपतवारों को मारने का काम करती है। सल्फोसल्फ्यूरान संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को ख़त्म करती है। इसके साथ में अगर हम मेट सल्फ्यूरान लगा देते हैं तो संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती के दोनों प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। तो वैसे तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 2,4-D लगाना अच्छा रहता है। 2,4-D में सोडियम साल्ट पाया जाता है, जो कि उसकी अगर अच्छे से हम स्प्रे कर देते हैं तो फसल में जो भी चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हैं उनके लिए आराम से नष्ट किया जा सकता है। अब किसान साथियों, बात करते हैं कुछ ज़रूरी सावधानियों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि खरपतवारों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है फसलों में, और खरपतवार की वजह से फसलों में अगर देखा जाए तो लगभग 20 से 25% तक की हानि आराम से हो जाती है। तो 20 से 25% की जो हानि होती है वो खरपतवारों से ही अगर हो जाएगी तो कुछ हानि फसल में कीट पतंगों से भी होती। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा हानि खरपतवारों की वजह से फसल में हो सकती है। तो खरपतवारों का समय से नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। अब बात ये करते हैं कि खरपतवारों की जो समस्या है एक गंभीर समस्या है खेती में। खरपतवार अगर समय से उनका अगर नियंत्रण नहीं किया जाए तो फिर उनके नियंत्रण करने और ना करने का कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। तो गेहूं की खेती में खरपतवार नाशी के लिए एक सामान्य अवस्था है। उस अवस्था पर अगर खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है तो आसानी से हमारे लिए जो उपज है उसमें हम अच्छा असर देख सकते हैं और उपज में हमारी वृद्धि रहेगी, उपज में गिरावट नहीं आएगी। जो सही अवस्था है वो है बुवाई से 35 से 40 दिन की अवस्था। फसल बुवाई के 35 से 40 दिन के बीच में अगर खरपतवार नाशी का हम स्प्रे कर देते हैं तो हमारे जितने भी खरपतवार हैं उनको आसानी से नष्ट किया जा सकता है और फसल पर भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चूँकि आप किसी भी खरपतवार नाशी रसायन का स्प्रे करते हैं तो उससे हमारी जो फसल है उसकी वृद्धि पर भी काफ़ी फर्क पड़ता है। फसल की वृद्धि पर इस तरह का फर्क पड़ता है कि अगर आप कोई भी खरपतवार नाशी का स्प्रे कर रहे हैं फसल में तो फसल की जो वृद्धि है वो कुछ दिनों के लिए, यानी लगभग मान के चलिए 1 हफ्ते से लेकर 1.5 हफ्ते के लिए फसल की वृद्धि रुक जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि फसल की वृद्धि कुछ समय के लिए कम होती है। क्योंकि उस समय पे जो भी रसायन आपने लगाया है उस रसायन से खरपतवारों का नियंत्रण होता है और जो हमारी फसल है फसल की वृद्धि पर भी कुछ असर पड़ता है। अब बात करते हैं कि कुछ किसान भाई जल्दबाजी में ऐसे रसायनों का चयन कर लेते हैं जो कि उनको जानकारी नहीं होती है और वहाँ पर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कि आपके खेत में मान लीजिए कि संकरी पत्ती के खरपतवार ज़्यादा उगाए हैं और आपने जो है चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशी की दवा लगा दी, संकरी पत्ती वाली दवा उसमें ना पड़ी, या फिर खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की संख्या ज़्यादा है और संकरी पत्ती वाले खरपतवारों की संख्या कम है, लेकिन आपने सिर्फ संकरी पत्ती के खरपतवारों के लिए दवा लगा दी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए दवा नहीं लगाई।
उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब आपने स्प्रे किया था तो संकरी पत्ती के खरपतवार तो चले जाएंगे, लेकिन चौड़ी पत्ती के खरपतवार एज इट इज़ खेत में बने रहेंगे। अब जब आप दवा का स्प्रे कर देते हैं उसके 1 सप्ताह बाद या 1.5 सप्ताह बाद आपको ये आपकी समझ में आता है कि इस दवा ने काम कम किया। फिर ऐसे में आप क्या करते हैं कि आप उसका समाधान लेने के लिए आप दूसरी दवा लाकर और उसका फिर से छिड़काव कर देते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है वो यहीं पर है, जब हम खरपतवार नाशी की दूसरी बार स्प्रे करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाती है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम कोई भी रसायन का स्प्रे करते हैं, खास तौर से खरपतवार नाशी के रूप में किसी भी रसायन का स्प्रे करते हैं तो खरपतवारों के साथ साथ हमारी फसल की भी वृद्धि पर उसका फर्क पड़ता है। अब अगर हमने दोबारा से खरपतवार नाशी का स्प्रे कर रहे हैं तो फसल पर ये फर्क पड़ेगा कि हमारी जो फसल है वो फिर से देखने को मिलता है कि लोगों ने खरपतवार नाशी की डोज ज़्यादा लगा दी, जिससे कि हमारी जो फसल होती है वो फसल पर भी इतना प्रभाव पड़ता है कि फसल पीली पड़ने लगती है और फसल जो है कहीं कहीं जलने भी लगती है। तो किसान भाइयों की समस्या आती है, वो बोलते हैं कि हमने ये दवा लगाई थी, इस दवा से हमारा गेहूं जल गया। अब ऐसे में क्या है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि खरपतवार नाशी जो रसायन है वो सिंपल बात है कि वो खरपतवार को मार रहा है। उसकी एक सफिशिएंट डोज रहती है कि 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लगाना है। कुछ खरपतवारों की डोज रहती है कि आपका आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लगाना है। कुछ खरपतवार नाशी की डोज ऐसे होती है कि आपका 13 ग्राम का पाउच है, उसको 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। इस प्रकार से उनकी डोज आती है, बहुत ही कम मात्रा में वो लगाया जाता है। ऐसे में अगर आपने उसकी मात्रा डबल लगा दी, यानी कि दोहरी आपने उसकी डोज कर दी, तो आपकी जो फसल है वो फसल पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा और फसल हो सकता है कि कुछ समय के लिए उसकी वृद्धि रुक जाए या फसल जगह जगह कहीं जलने भी लगे, या फिर ऐसा भी होता है कि फसल पीली पड़ के नष्ट होने भी लगती है, जैसे कि खरपतवार नष्ट होते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों के लिए उठाना पड़ जाता है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा लोगों के साथ में काफ़ी हुआ है। इस प्रकार के सवाल भी मेरे पास लोगों के आए हैं और हमने कुछ खेतों को ठीक भी किया है। कुछ खेतों को हमने ऐसे ठीक किया है कि कुछ किसान भाई ने कहीं से भी किसी के सुझाव से अपने खेत में खरपतवार नाशी की दवा लगाई और डबल डोज लगा दी उन्होंने। एक बार लगा दी, उसके बाद में फिर लगा दी, पहले मेट्रीब्यूजन लगा दिया, बाद में उन्होंने सल्फो लगा दी। इस तरह से 2 बार उन्होंने स्प्रे कर दी और फसल उनकी खराब होने लगी। ऐसे में फिर हमने देखा, समय पे जाके हमने कहा तो क्या करना चाहिए। ऐसे में फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ करते हैं इसमें। तो हमने उनके लिए सिंपल पहले ग्लूकोज की स्प्रे कराई। ग्लूकोज की स्प्रे कराने के बाद में हमने कहा ग्लूकोज की आप स्प्रे कर दीजिए। उसके लगभग 3 से 4 दिन बाद हमने फिर उसमें एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का कोई भी एक अच्छा सा टॉनिक हमने उनको दे दिया। हमने कहा आप इसका छिड़काव कर दीजिए, देखते हैं किस हद तक फसल को बचाया जा सकता है। तो आप यकीन मानिए कि रिजल्ट तो आया था, लेकिन जो वास्तव में फसल होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, लेकिन कुछ हद तक उसमें रिजल्ट पॉजिटिव आ गए थे। तो ऐसी समस्या ज़्यादातर आती है फील्ड में। इन चीज़ों के लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमारे लिए कि कोई भी रसायन का अगर हम चयन कर रहे हैं तो अच्छे से उसको विशेषज्ञ की सलाह लेने के बाद ही उसका चयन करें। ऐसा ना करें कि हमने एक बार लगाने के बाद में दोबारा फिर से हम खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहे हैं तो हमारी फसल पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, मैंने आपके लिए सिंपल ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि इस समय पर अभी खेतों में किसान भाई खरपतवार नाशी की स्प्रे कर रहे हैं, खरपतवार नाशी दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। उसमें समस्या यह आती है कि अगर आपके खेत में बथुआ की मात्रा ज़्यादा है तो बथुआ की मात्रा अगर ज़्यादा है तो बथुआ को ख़त्म करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम 2,4-D या कोई भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी का स्प्रे करें। क्योंकि बथुआ में अगर आप सल्फोसल्फ्यूरान लगा रहे हैं तो सल्फोसल्फ्यूरान से बथुआ आपका नहीं जाएगा। लेकिन अपने खेत में अगर बथुआ और मडूसी दोनों घासें हैं तो ये ध्यान रखना है कि हम सल्फोसल्फ्यूरान भी लगा सकते हैं। उसके साथ में अगर हम मेड सल्फ्यूरान ले लेते हैं तो हमारे खेत से जो बथुआ है, बथुआ और मडूसी दोनों घासों को आसानी से हम उनको ख़त्म कर सकते हैं।
क्योंकि खरपतवार नाशी के लिए इसी हिसाब से बनाया गया है। ये दो प्रकार के होते हैं, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। तो हमेशा जो खड़ी फसलों में लगाते हैं उनमें सेलेक्टिव खरपतवार नाशी लगाए जाते हैं, नॉन सेलेक्टिव उनमें नहीं लगाए जा सकते हैं। क्योंकि जो सेलेक्टिव खरपतवार नाशी जो होते हैं वो कुछ फसलों पर उनका रिसर्च करने के बाद ही बनाए जाते हैं कि वो पर्टिकुलर एक फसल के लिए होता है। आपको इन फसलों पर, जैसे आपका जो दाल वाली फसलें हैं तो वो दाल वालों पर ही काम करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो कि खाद्यान्न फसलों पर लगाने, तो खाद्यान्न फसलों के लिए ही काम करेंगे। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। जो कि खरपतवार नाशी कोई भी हम दवा लगा रहे हैं तो उनके लगाते समय हमारे लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और सही मात्रा में उनकी डोज को लगाना है। कोई भी स्प्रे करने से पहले जो भी आपका बोतल होता है उस पर जो लीफलेट होता है उसको अच्छे से पढ़ लें। पढ़ने के बाद ही उसका स्प्रे करें। जो भी लीफलेट में दिशा निर्देश दिए गए होते हैं उन दिशा निर्देशों का विशेष ध्यान रखें और उसी के अनुसार हम फसल में किसी भी दवा का इस्तेमाल करें। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके मतलब की जानकारी रही होगी। किसान साथियों, मैं आपको इसी तरह से YouTube पर अच्छी जानकारियां देता रहता हूं जो कि आपके लिए खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी रहती हैं। किसान साथियों, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और जो लोग अभी लगातार हमारी वीडियो को देखते हैं वो हमारी हर वीडियो को देखते रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।